Hello everyone, welcome back to our channel and we will continue discussing about the displacement. Now we'll see all the four cases that we have solved from till now. Like in the first case where the person was running from A to B and distance and displacement was same, right? So I will just jot it down in here so that everything will be like concised. राइट सब एक जगह हो जाएगा तो हम लोगों को समझने में थोड़ी आसानी रहेगी. लाइक फॉर द फर्स्ट वन डिस्टेंस वाज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट आई थी वो 100 मीटर आई थी, राइट. इसके बाद जब मैं सेकंड क्वेश्चन मैंने देखा था जिसमें हमने स्क्वायर लिया था, जो सेकंड क्वेश्चन हमने लिया उसमें हमने स्क्वायर लिया दिस वन, राइट. इसमें हमने सारे केसेस करे थे तो आप अपने कॉपीज के अंदर वो अगेन खोल सकते हैं. तो इसमें हमने क्या देखा था कि जब मैंने ए से ए लिया था तो डिस्टेंस जो था वो हमारा था 40 आया था, हमारा 40 मीटर, और जो डिस्प्लेसमेंट आया था वो 0 आया था. इसके बाद फिर हमने ए से डी लिया था तो ए से डी जो डिस्टेंस आया था वो 30 मीटर आया था और जो डिस्प्लेसमेंट आया था वो हमारा 10 मीटर आया था. इसके बाद जो एसी के लिए जब हमने सॉल्व किया था तो जो डिस्टेंस था वो 20 मीटर था और जो डिस्प्लेसमेंट आया वो 10√2 आया था, राइट. सिमिलरली जब हमने ए बी के लिए किया तो डिस्टेंस भी 10 मीटर आया और डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर आया, राइट. सिमिलरली जब मैंने थर्ड क्वेश्चन के लिए सॉल्व किया था, थर्ड के लिए हमने सर्कुलर पार्ट लिया था दिस वन, राइट. तो इसमें भी हमने क्या किया, पहले हमने ए से ए देखा, तब ए से ए देखा तो जो हमारा डी आया था, डिस्टेंस जो आया था वो 308 आया था, वेयर डिस्प्लेसमेंट वाज 0. सिमिलरली अगर मैं ए से हमने जब सी देखा था, ए से सी, तो हमारा जो डिस्टेंस आया था वो 154 आया था, वेयर जो डिस्प्लेसमेंट आया था दैट इज 98 मीटर. सिमिलरली ए से बी जब हमने देखा तो जो हमारा डिस्टेंस आया था वो हमारा आया था 77 मीटर, whereas the displacement comes out to be 49√2. Similarly AD के केस में हमारा जो डिस्टेंस आया था वो 241 मीटर आया था और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आया था, ये सभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ इस वाले केस में, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, राइट. तो थर्ड हमारा ये आया था. और उसके बाद जब हमने फोर्थ लिया था तो हमने फोर्थ लिया था बी से ए, राइट. तो उसमें जो हमारा डिस्टेंस आया था वो आई थिंक 400 आया था, 400 मीटर आया था और जो डिस्प्लेसमेंट आया था वो हमारा -200 मीटर आया था. और मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि माइनस प्लस आएगा जब हम सिंबल स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव हमारी डायरेक्शन बताएगा कि पॉजिटिव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी और उसके अपोजिट साइड जो हमने लिया उसे नेगेटिव लेंगे. जनरली हम ईस्ट साइड को पॉजिटिव लेते हैं और वेस्ट साइड को नेगेटिव लेते हैं, और अगर अप डाउन का केस है तो हम अपवर्ड्स को पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड्स को नेगेटिव लेते हैं, राइट. तो अगर मैं ये वाला केस देखता हूं अब, तो इन सभी केसेस में आप ध्यान से देखिए तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के 2 बार बराबर है. दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस इज द सेकंड केस इन विच डिस्टेंस इज इक्वलेंट टू डिस्प्लेसमेंट. तो देयर आर 2 केसेस. दोनों केसेस में अगर आप देखते हैं तो दोनों केसेस एक ऐसे केस हैं जहां पे बॉडी ने चली स्ट्रेट लाइन में है लेकिन उसने डायरेक्शन चेंज नहीं करी. तो स्ट्रेट लाइन में जब हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें भी डायरेक्शन चेंज नहीं करी थी. सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन था जिसमें हमने स्क्वायर लिया था और सिर्फ एक ही डायरेक्शन ए से बी हम गए थे, तो इसमें हमने डायरेक्शन चेंज नहीं करी, स्ट्रेट पाथ रहा था. तो यहां से मुझे क्या समझ में आता है कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ without changing direction, तो डिस्टेंस जो होता है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो हम यहां से ये समझ सकते हैं. इसके बाद आप कोई भी केस देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि डिस्टेंस तो देखिए हर एक में पॉजिटिव ही आई है जो हमने पहले लेक्चर्स में बताई थी. इसके बाद अगर हम और देखते हैं तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है. तो
तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, जैसे 30 10 से बड़ा है, 20 10√2 से बड़ा होता है, 308 0 से ऑब्वियसली बड़ा है, 158 98 से बड़ा है। तो इसमें हमने क्या देखा, डिस्टेंस जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा। कब? व्हेनेवर बॉडी चेंजेस डायरेक्शन, व्हेनेवर बॉडी चेंजेस डायरेक्शन, जब भी बॉडी डायरेक्शन चेंज करेगी, व्हेनेवर बॉडी चेंजेस डायरेक्शन, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, राइट। कोई भी वैल्यूज आती हैं उसके ऊपर हमें ये सोचना जरूरी रहता है, तभी हम चीजों को अच्छी तरह समझ पाते हैं कि एक्चुअल में उन चीजों के अंदर हो क्या रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमारी डिस्प्लेसमेंट की बातें अब खत्म हो गई हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर सीखेंगे पहले, राइट, ताकि हम इनकी क्वालिटीज देख पाएं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट के साथ जब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे तो हम उसके साथ डायरेक्शन बता रहे थे, राइट, डायरेक्शन बता रहे थे। डिस्टेंस के साथ हम डायरेक्शन नहीं बता रहे थे। तो एक क्वांटिटी होती है जिनके साथ हम डिस्टेंस, जिनके साथ हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताते हैं, प्लस एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है, अगर उसको भी हम फॉलो करते हैं तो उसको वेक्टर कहा जाता है, राइट। कुछ चीजें ऐसे होती है जिनमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, लेकिन वो वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करते, उन्हें भी हम स्केलर की कॉन्फ़िगरेशन में रहते हैं, लेकिन वो स्केलर होते नहीं है, लेकिन उनको स्केलर की कॉन्फ़िगरेशन में रखा जा सकता है, राइट। आपकी 9th क्लास के अंदर रखा जा सकता है, नहीं तो वैसे उन्हें हम टेंसर कहते हैं, टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं। लेकिन ये अभी आपके स्कोप से थोड़ा बाहर है, थोड़ा आप लोगों को डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो अभी अगली क्लास के अंदर पहले हम वेक्टर समझेंगे, उसके बाद फिर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ कीप कमेंटिंग कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।